वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग ये देखने वाले कि जो स्पॉट राउंड है, एग्जैक्टली स्पॉट राउंड क्या होता है, क्या सच में स्पॉट राउंड में आपको अच्छी ब्रांचेस, अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस है। तो सारी चीजें स्पॉट राउंड के लिए हम लोग देखने वाले कि क्या इस बार स्पॉट राउंड का कट ऑफ भी बढ़ने वाला है क्या। तो बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट। सबसे पहले आपको भी अगर पता है इंजीनियरिंग में आपको अगर एडमिशन लेना है तो जो कैप राउंड का प्रोसीजर होता है यानी कि सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसीजर, वो हमें फॉलो करना होता है। अगर हमें 2025 में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो आपको भी पता है कि इस साल सर टोटल कैप राउंड 4 होने वाले हैं, कि फर्स्ट कैप राउंड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके कैप होंगे। इसके बाद आपका जो राउंड होता है जिसको स्पॉट राउंड कहा जाता है सर। तो सर इसको कैप राउंड फिफ्थ क्यों नहीं कहा गया? तो बहुत ध्यान से सुनना, ये जो भी कैप राउंड 1 2 3 4 होंगे इस साल के लिए 2025 के लिए, ये सभी राउंड्स का जो प्रोसीजर होता है स्टूडेंट्स, ये ऑनलाइन होता है। याद रखना, ये ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें आपके लिए ऑप्शंस होते हैं कि सर हाँ फ्लोट करना है, स्लाइड करना है या फ्रीज करना है। राइट, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये सारी चीज आपको बेसिक्स तो पता है। बट स्टूडेंट्स, ये स्पॉट राउंड के केस में अलग से क्या होता है सर, देखिए यहाँ पे आपको जो होता है सर फिजिकली कॉलेज में अपियर होना होता है। राइट, जिसमें जाके क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोसीजर होता है, मतलब जो भी वैकेंट सीट्स है, याद रखना, मतलब स्पॉट राउंड्स के लिए क्या होता है, जो भी वैकेंट सीट्स बचती है, जो ऑलरेडी 1 2 3 4 में नहीं फिल हो पाती है, जो वैकेंट रहती है, वो सभी वैकेंट सीट्स के लिए स्पॉट राउंड, जो लास्ट राउंड कहा जाता है, वो कंडक्ट होता है। राइट, यहां तक मुझे लगता है आपके लिए क्लियर है। मतलब ये वैकेंट सीट्स के लिए होगा। यस सर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है इसमें, याद रखना, स्पॉट राउंड के लिए अगर आपको जाना है तो जनरली क्या होता है, सबसे बड़ा जो अपडेट है, याद रखना, इसमें क्या होता है, फिर जो भी आपका रिजर्वेशन है, लेट्स से सपोज आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, तो आपका जो भी रिजर्वेशन होता है, यानी कि लेट्स से सपोज आप ओबीसी स्टूडेंट्स हो, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स हो, तो स्पॉट राउंड के केस में आपका रिजर्वेशन नहीं देखा जाता है। स्पॉट राउंड के केस में आपके लिए सारी चीजें एज ए जनरल स्टूडेंट्स करके, एज ए जनरल ओपन कैटेगरी करके ही सभी स्टूडेंट्स को देखा जाता है फॉर द रिमेनिंग वैकेंट सीट्स इन द स्पॉट राउंड। ये बहुत बड़ा अपडेट है स्पॉट राउंड के लिए, ये आपको भी पता होना चाहिए। सर ठीक है, यहां तक हम समझ गए। फाइनली स्पॉट राउंड के केस में क्या होता है, फीस भी आपको इनिशियली फीस होती है, जो भी आपको इनिशियली वहां पे पे करनी होती है इन द फॉर्म ऑफ डीडी एंड ऑल। तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं फीस के लिए फॉर अपेयरिंग द स्पॉट राउंड, वो भी आप सभी के लिए थोड़ा नया अपडेट होता है, वो भी आपके लिए प्रिपेयर करना होता है। राइट, अभी सबसे इंपॉर्टेंट आपका वही डाउट है कि सर सच में स्पॉट राउंड में अगर हम लोग जाते हैं सर, तो क्या कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस ज्यादा होते हैं क्या? देखिए इस साल का जो प्रोसेस आप सभी को पता चला है कि सर कैप राउंड के इस बार राउंड 4 होने वाले हैं। राइट, तो जो नए रूल्स है, नए रूल्स यानी कि जो ऑटो फ्रीज के रूल आए हैं स्टूडेंट्स। राइट, तो ऑटो फ्रीज के रूल्स के कारण मुझे लगता है इस साल वैकेंट सीट जो बचेगी, बचने का जो इस साल का जो प्रोपोर्शन होगा वो कम होने वाला है। मतलब इस साल की जो वैकेंट सीट्स होंगी मुझे लगता है स्पॉट राउंड के लिए कम आएगी सर। ठीक है, अगर ये कम आएगी तो सर क्या इसमें दिक्कत मुझे हो सकती है क्या? बहुत ध्यान से सुनना। देखिए अगर वैकेंट सीट्स का प्रोपोर्शन कम है, वैकेंट सीट की अवेलेबिलिटी कम है, तो देखिए जनरली दो चीजें हो सकती है। स्पॉट राउंड के लिए भी, फिर इस साल अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स का भी मुझे लगता है जो परसेंटेज होगा कम होगा या ज्यादा भी होता है, तो आप सभी के लिए फिर बहुत सोच समझ के आपको स्पॉट राउंड के लिए जाना होगा। बिकॉज इस समय क्या होता है, जनरली आप लोग क्या करते हो, लास्ट ईयर्स के कट ऑफ देखते हो और उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्ट करते हो कि नहीं सर मुझे मिल जाएगा। बट वैसे नहीं होता स्टूडेंट, हर साल के लिए चीजें डायनामिक होती है। कैप राउंड के बेसिस पे आपको एनालिसिस करना पड़ता है, आपको अलग अलग कॉलेज का लिस्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, बहुत स्मार्टली आपको इस कैप राउंड के प्रोसीजर में ओवरऑल जर्नी में आपको बने रहना पड़ता है फॉर 1 और 2 मंथ्स। अगर आपका परसेंटाइल कम है, स्कोर आपका कम है, आपको बस इतना मैं कहना चाहूंगा। देखिए स्पॉट राउंड, हाँ सर देखिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, बट उसके सामने सामने एक चीज आपको याद भी रखनी है कि सर ये रिस्कियर है कि आप स्पॉट राउंड में जाओगे। अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत कम परसेंटाइल पे भी मिल सकता है, बट अगर वैकेंट सीट नहीं होगी, लेट्स से सपोज सीओपी का सीएस है, सीट्स बचेगी ही नहीं स्पॉट राउंड के लिए, तो कहां से आपको सीओपी का सीट मिलेगा? तो मैं सभी को कहना चाहता हूं, अगर आप उस माइंडसेट से जाना चाहते हो कि नहीं सर उसमें मिल जाती है, लास्ट ईयर मिली थी, क्या इस साल मिलेगी, गारंटी 0% है। शायद से उस साल वैकेंट होगी बट इस साल होने के चांसेस कुछ भी नहीं है, कह नहीं सकती है। तो ये रिस्कियर है पूरा, आप सभी को इसको बहुत ध्यान में रख के चलना होगा फॉर द स्पॉट राउंड। अगर इसमें भी आपको जाना है तो इसके लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली, बहुत प्लान के साथ आपको स्पॉट राउंड के लिए जाना चाहिए। बट मुझे लगता है इस साल अगर टोटल 4 कैप राउंड होने वाले हैं, 1 2 3 4, तो मुझे लगता है कि आपको इसी सभी 3-4 कॉलेज के जो भी राउंड है उसमें आपको कॉलेज मिलना चाहिए, ले लेना चाहिए, ऐसा मुझे 2025 के लिए लगता है। और जो नेक्स्ट स्टूडेंट आप सभी का डाउट है कि सर कि क्या स्पॉट राउंड में अगर हम लोग जाते हैं तो क्या सच में फिर ये अच्छी चीजें होती है, ये जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? देखिए स्पॉट राउंड को अपेयर करना है या नहीं करना है, ये इसके लिए आपको मैं कहूंगा आपको थोड़ा सोचना चाहिए। इसके लिए आपको पूरा एक प्लान आपके साथ होना चाहिए कि सर मैं जाऊं या नहीं जाऊं, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए।
अगर आप जाना भी चाहते हो स्पॉट राउंड के लिए तो कुछ बैकअप भी आपके साथ होना चाहिए। तो स्पॉट राउंड के लिए मैं कहना चाहता हूँ बहुत सोच समझ के जाइए। इसके सारे रूल्स रेगुलेशन जो भी अभी रिसेंटली 2025 के लिए आने भी वाले हैं, सभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के ही 2025 के स्पॉट राउंड के लिए जाना होगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे स्पॉट राउंड के लिए जो मुझे लगता है आप सभी पेरेंट्स ने और सभी स्टूडेंट्स ने याद में रखने चाहिए। स्पॉट राउंड मुझे पता है कट ऑफ कम जाता है, बट लास्ट ईयर के कट ऑफ पे बेसिस पे इस साल का एनालिसिस मत कीजिए। अगर स्पॉट राउंड के लिए आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, आपको बहुत सिस्टमेटिकली ही करना होगा। और इन द एंड मैं सभी को जाते समय इतना ही कहूंगा, देखिए काउंसलिंग करना है, लो स्कोर है, मैं ऑलरेडी सभी को कहा है, देखिए कॉलेज तो सबको मिलने वाले हैं। बस अगर आपको लगता है कि सर ठीक है लो स्कोर है, मैं टीयर 3 में चले जाऊंगा, कोई ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, वो कर लीजिए, शायद से वो आपके लिए बेस्ट या बेटर डिसीजन होगा रादर देन फॉर अपेयरिंग फॉर स्पॉट राउंड। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, अगर आपको लगता है कि सर आप हमें हेल्प कीजिए, थोड़ा हमें बताइए सर एग्जैक्टली क्या करें हम लोग, हमारा स्कोर लो है, तो ये एग्जांपल्स के बैच भी, आप इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिस बैच के थ्रू हम आपको पूरा हेल्प करेंगे फ्रॉम कैप राउंड 1 से लेकर स्पॉट राउंड तक भी मैं आपको काउंसलिंग के लिए हेल्प करूंगा कि अगर आप स्पॉट राउंड में जाना भी चाहते हो तो कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको हेल्प करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस बैच। इस बैच को भी ज्वाइन करना है तो बैच का फीस है 1499 जो एग्जाम्पल्स के ऐप पे अवेलेबल है। तो एग्जाम्पल्स का जो लिंक है एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर द डिटेल एंड मोर स्पेसिफिक काउंसलिंग। तो स्टूडेंट यस, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्पॉट राउंड के लिए कवर किए हैं, जो नए अपकमिंग पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपके साथ कवर करूंगा आने वाले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही रुकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।